घन मेटल सम्मिलित होता है किस में? तांबा, टीन या जिंक में। घन मेटल सम्मिश्रण है किसका? तांबा, टीन, जिंक का। तांबा, टीन, जिंक का। ठीक है, तांबा, टीन, जिंक का। TTG का। TTG, तांबा, टीन, जिंक। TTG, तांबा, टीन, जिंक। घन मेटल किसका मिश्रण है? तांबा, टीन, जिंक का। घन मेटल किसका मिक्सचर है? TTG का, यानी तांबा, टीन, जिंक का। तांबा, टीन, जिंक का। घन मेटल किसका मिश्रण है? TTG का, तांबा, टीन, जिंक का। सोने को घोला जा सकता है किस में? नाइट्रिक एसिड और HCl के मिश्रण में, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है। ओके, अम्लराज भी कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण को क्या कहा जाता है? एक्वारेजिया भी कहा जाता है। एक्वारेजिया भी कहा जाता है। 1 मोल्स ऑफ HNO3 या 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड द एक्वारेजिया। सोने का घोल, सोने को घोला जा सकता है किस में? नाइट्रिक एसिड में। सोने को घोला जा सकता है किस में? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में, HNO3 HCl के मिक्सचर में। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर में, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर में कि सोना को घोला जा सकता है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर में सोना को घोला जा सकता है। किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती। क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती। क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन नहीं होती किस में? क्रायोलाइट में। क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती। क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है। सोडा क्षार यानी धोने का सोडा किसे कहते हैं? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को, CaCO3। ओके, 10H2O। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ओके, कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा आपका मिश्र धातु नहीं है। स्टील है, पित्तल है, तांबा है। ब्रॉन्ज में तांबा, टीन होता है। पित्तल में तांबा और जिंक होता है। पित्तल में तांबा, जिंक होता है। ब्रॉन्ज में तांबा, टीन होता है। किस रेडियोधर्मिता तत्व के भारत में भंडार है? थोरियम का भारत में भंडार है। ओके, सबसे पहले कृत्रिम रूप से विकसित करने वाला कौन सा तत्व है? प्लूटोनियम है। सबसे रेडियोधर्मिता तत्व के भारत में विशाल भंडार है थोरियम का। और सबसे पहले कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था प्लूटोनियम को। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। यूरेनियम का यूज होता है नाभिकीय संयंत्र में। फ्यूज तार किससे बनी होती है? तांबा, भले टीन और सीसा के मिश्र धातु से। टीन और सीसा के मिश्र धातु से। फ्यूज तार किससे बने थे? टीन और सीसा के मिश्र धातु से। फ्यूज तार किससे बने थे? टीन और सीसा के मिश्र धातु से। टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनी होती है। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की। पित्तल के बर्तनों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की। पित्तल के बर्तनों पर परत चढ़ाई जाती है। पित्तल के बर्तनों पर परत चढ़ाई जाती है रांगे की। पित्तल के बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? रांगे की। SN जिसे कहा जाता है साइन है, स्मॉल n कैपिटल N। पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की। पोटेशियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी। पोटेशियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज की थी। पोटेशियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने। स्वचालित वाहन निर्माता का सर्वाधिक अविषालु धातु कौन है? देखिए, शीशा निकलता है, लेड निकलता है, ठीक है, स्वचालित वाहन से। ओके, पित्तल में क्या होता है? तांबा, जिंक होता है। पित्तल में क्या होता है? तांबा और जिंक होता है। पित्तल में क्या होता है? तांबा एंड जिंक होता है। ओके, एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ ऑर्गन गैस क्यों बनाई जाती है? इसकी बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए ऑर्गन की गैस भरी जाती है टंगस्टन तार वाले बल्ब में। एक टूटी हुई हड्डी को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए सफ़ेद पदार्थ का यूज किया जाता है। इस पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थ का नाम क्या है?
कैल्शियम सल्फाइड है, कैल्शियम जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से कहा जाता है 2 मोल्स ऑफ CaSO4 H2O होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके किससे बने होते हैं? शीशा और टीन से बने होते हैं। शीशा और टीन से बने होते हैं टांके, यानी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके होते किस चीज़ से बने होते हैं? लेड और टीन से, लेड और टीन से बने होते हैं। धातुएं सुचालक होती है, क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। धातुएं सुचालक होती है, क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए धातु सुचालक होती है। धातु क्या होती है? सुचालक होती है। मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में किसका प्रयोग किया जाता है? सुहागा का। टूथपेस्टों में किसका प्रयोग किया जाता है? सुहागा का। टूथपेस्टों में सुहागा का प्रयोग करते हैं। टूथपेस्टों में किसका प्रयोग करते हैं? सुहागा का। टूथपेस्टों में किसका प्रयोग करते हैं? सुहागा का। निम्न में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव्य है? कमरे के ताप पर फ्रेंसियम होता है द्रव्य। फ्रेंसियम कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। फ्रेंसियम जो होता है कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। चाकू से काटा जा सकता है लिथियम सोडियम को। चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्कीनो का। चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? एल्कीनो का प्रयोग करते हैं चुंबक बनाने के लिए। चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? एल्कीनो का प्रयोग करते हैं। चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? एल्कीनो का। कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल में कौन नहीं होता? हाइड्रोजन होता, मैग्नीशियम होता है, कार्बन होता, कैल्शियम नहीं होता। हाइड्रोजन मैग्नीशियम कार्बन क्लोरोफिल का घटक है। हाइड्रोजन मैग्नीशियम कार्बन जो है क्लोरोफिल का घटक है। क्लोरोफिल का घटक है हाइड्रोजन मैग्नीशियम कार्बन, कैल्शियम नहीं है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है कांच का गहरा नीला रंग। कांच का गहरा नीला रंग मिलता है किससे? कोबाल्ट से। और कांच क्या होती है? अतिशोषित द्रव होती है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। ओके। ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है? पारद, मरकरी। ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक होता है मरकरी होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक मरकरी होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक होता है कौन? सर्वोत्तम सुचालक पारद होता है। ओके। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है? प्लूटोनियम। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया था? प्लूटोनियम। फ्रेंसियम जो होता है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? शीशा बनता है। रेडियो एक्टिव जब यूरेनियम ख़त्म होता है तो लास्ट में क्या बनता है? लेड बनता है, शीशा बनता है। ओके। पोलोनियम को पोलैंड के देश के नाम पर रखा गया है। मैडम क्यूरी ने खोज किया था। थोरियम भारत में भंडार है। रेडियम की भी खोज मैडम क्यूरी ने किया था। पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने में वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। पित्तल किसकी निरंतर में रहने से वायु में रहने से रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। पित्तल में किसकी परत चटा जाती है? रांगे की। मानिक का लाल रंग किसकी ऑक्साइड के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। मानिक का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मानिक का लाल रंग किसके कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। मानिक का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। मानिक का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण मानिक का लाल रंग होता है।
कांच होता है क्या? शोधित द्रव होता है, अति शोधित द्रव होता है, अति शोधित द्रव लिक्विड ना कि गैस, लिक्विड होता है। कांच होता है क्या? अति शोधित द्रव, अति शीतित द्रव भी कहते हैं। किसे यशत पुष्प कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं यशत पुष्प। यशत पुष्प किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को। यशत पुष्प किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को। यशत पुष्प किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को। यशत पुष्प, यशत पुष्प, यशत पुष्प, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। पायरस कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए किसको मिलाते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट को या बोरेक्स को। बोरेक्स को मिलाते हैं। पायरस कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए पायरस कांच को मजबूत, पायरस कांच को एक मजबूत बनाना, पायरस कांच को मजबूत बनाना है, बोरेक्स मिलाना होगा। बोरेक्स मिलाना होगा। टूथपेस्ट में बोरेक्स होता है। पायरस कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए बोरेक्स मिलाया जाता है। बोरेक्स मिलाया जाता है पायरस कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए। कांच को प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किसको मिलाते हैं? पायरस कांच को या रेशा कांच को। रेशा कांच को। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत क्लोराइड का यानी सिल्वर क्लोराइड का। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होता है? काला रंग हो जाता है, काला रंग होता है सिल्वर क्लोराइड के कारण। सिल्वर क्लोराइड के कारण। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है? काला रंग हो जाता है रजत क्लोराइड के कारण। ठीक, रजत क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड के कारण क्या होता है? फोटोक्रोमेटिक कांच में काला रंग होता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में काला रंग, फोटोक्रोमेटिक कांच में काला रंग रजत क्लोराइड, रजत क्लोराइड के कारण होता है। रजत क्लोराइड के कारण होता है फोटोक्रोमेटिक कांच में काला रंग। ओके। कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तांबा का बनाया जाता है, लेड का प्रयोग किया जाता है। तांबा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत तार बनाने के लिए तांबा का प्रयोग करते हैं। विद्युत तार बनाने के लिए तांबा का प्रयोग करते हैं। प्रकाशित यंत्र बनाने के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच का। प्रकाशित यंत्र बनाने के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच का। पायरस कांच को मजबूत करने के लिए बोरेक्स डाला जाता है। बोरेक्स डाला जाता है। ओके। फ्लिंट कांच का यूज करते हैं पायरेक्स यंत्र बनाने के लिए, प्रकाशित यंत्र बनाने के लिए। ओके। प्रकाशित यंत्र फ्लिंट कांच का यूज करते हैं। 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम का। यही सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया था। प्लूटोनियम ही सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया था। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराया गया था लिटिल बॉय नामक बम में, उसमें प्लूटोनियम यूज किया गया था। प्लूटोनियम था। क्या था? प्लूटोनियम था। ओके। पोटेशियम की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा तत्व धातु नहीं है? ये नहीं, एल्युमिनियम फिर पोटेशियम है। पोटेशियम धातु है। पोटेशियम क्या है? 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 धातु है। फास्फोरस धातु नहीं है। फास्फोरस धातु नहीं है। पोटेशियम धातु है। यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है। किसका? जिप्सम का या कैल्शियम ऑक्साइड का? कैल्शियम ऑक्साइड का। कौन सा यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? शुष्क के रूप में किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का जिसे बूझा चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है। इससे जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तब क्या बनता है? ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। तो कौन सा यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। शुष्क के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है जिप्सम का फार्मूला। अब कैल्शियम सल्फेट जिसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे हाथ, हड्डियों वगैरह में मूर्ति बनाने में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का। गैलियम का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। ये हाथ पर ही रखते के साथ गल जाता है। हाथ पर रखते के साथ ही गल जाता है गैलियम का गलनांक बहुत ही कम होता है। गैलियम का गलनांक बहुत ही कम होता है। पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। परमाणु घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व जिनमें से कौन सा तत्व है? किसका प्रयोग होता है? सीजियम का।
परमाणु घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व, टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व, टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा होता है? सीजीएम का। परमाणु घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा होता है? सीजीएम का। परमाणु घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? सीजीएम है। परमाणु घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? सीजीएम में। पोटेशियम खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। ओके, मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन गर्म करते तो मैग्नीशियम जल जाता है नाइट्रोजन के साथ। जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है? जल अणु की संख्या बताना। जल अणु की संख्या जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CSO4 के साथ 2 फार्मूला यूनिट को सहभाज्य करता है, दो करता है, ठीक है। जल अणु की संख्या कौन सी है? यानी दो जल अणु की संख्या होती है, 2 जल अणु की संख्या होती है जो क्या करती है? कैल्शियम सल्फाइड को, ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड को, जैसे कैल्शियम सल्फेट को 2 फार्मूला यूनिट के सहभाज्य करती है तो 2 हो गया। जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 2। जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी? 2। जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी? 2। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CSO4 के 2 फार्मूला यूनिट के सहभाज्य से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आशा का धातु किसे कहते हैं? आशा का धातु किसे कहते हैं? तो यूरेनियम को कहते हैं। आशा का धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को। आशा का धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं आशा का धातु। आशा का धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को। आशा का धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को। लेड आपका शीशा हो गया। थोरियम भारत में पर्याप्त मात्रा में प्लूटोनियम कृत्रिम रूप से सबसे पहले बनाया गया था। ऐसे ही नागासाकी पर प्रयुक्त किया गया था प्लूटोनियम का। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा काटा जा सकता नहीं आसानी से? एल्युमिनियम का। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को काटा जा सकता है चाकू से। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ओसियम सबसे भारी तत्व है तो लिथियम सबसे हल्का तत्व है।